नमस्कार। आप सबकी धनतेरस की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। इसी पे कुछ लेटेस्ट न्यूज बता दूं कि जो नीतीश कुमार ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, बोला था, तो उन्होंने तो दिल्ली से तो माफ़ी मांगी। उस पार्टी की छवि तो खराब हो गई, पूरे बिहार में धूमिल हो गई, कलंकित हो गई। बहुत लोग मांग कर रहे हैं, जनता मांग कर रही है कि पद छोड़ देना चाहिए। क्या लगता है, बिहार की जनता बताएं, उस पद पर रहने लायक हैं कि नहीं? आप ज़रूर बताएं। आप पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, समझदार हैं, ज़रूर बताएं। देखिए, जो नीतीश कुमार जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, बोला था, उस माफ़ी तो मांगा लेट से, लेकिन उस पार्टी का स्तर तो कलंकित हो गए, धूमिल में हो गए। इस बात से मुझे बहुत दुख है कि बहुत पुरानी पार्टी होकर भी इस तरह का बयान देकर अपनी पार्टी का स्तर घटा दिया। क्या अब चाहेंगे उस पार्टी के नेता कि अभी भी उस पद पर रहे? बताइए, उनके अच्छा मंत्री, अच्छे लोग क्या चाहेंगे उसी पद पर भी रहे कि फिर से कलंकित हो, फिर से बिहार में बदनाम हो, फिर से पार्टी का स्तर नीचे करे? क्या आप अच्छे मंत्री हैं आरजेडी के, जेडीयू के, तब चाहेंगे? बताइए, आप अच्छे मंत्री हैं, नेता हैं आरजेडी के, चाहे जेडीयू के हो, चाहे कार्यकर्ता हैं, आप मान लेते हैं, तो क्या चाहेंगे आपकी पार्टी बदनाम हो, पार्टी का स्तर नीचे गिरे? चाहेंगे? नहीं ना। कोई भी पार्टी का स्तर गिरता है नीचे, बदनाम होती, कलंकित होती है, तो उस पार्टी के लोगों के बीच में नकारात्मक ऊर्जा जाती है और उस पार्टी का स्तर बहुत नीचे स्तर गिर जाता है। वैसे तो पार्टी बिहार में तो वैसे तो एक ही हो गया, कलंक लग गया है। जैसे कलंक ये भी है कि चारा घोटाला, वैसे ही भी कलंक हो गया कि एक आरजेडी के ना जेडीयू के नेता, मेन चेहरा नीतीश कुमार ने अपने ही पार्टी की इस तरह का बयान देकर एक रिश्ते को इस तरह से संसद में बोलना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? और ये भी लेटेस्ट न्यूज है कि उनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जो इस तरह से उन्होंने बातें करती। और मैं रिक्वेस्ट है उनके मंत्री और नेताओं से, जो बिहार के जो अच्छे हैं वो कलंकित बदनाम हो गए, लेकिन इस पार्टी में एक भी ऐसा नेता या मंत्री नहीं कहा कि उन्होंने गलत स्पीच दिया है, माफ़ी चाहना चाहता हूँ, उससे निंदा करता हूँ, कोई नहीं कहा। ये उस पार्टी के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और क्या चाहेंगे उस पार्टी के मंत्री नेताओं कि फिर से वो पार्टी कलंकित हो? क्या आप चाहेंगे? तो उस पार्टी को जल्दी से किसी और को पद देने का प्रयास किया जाए, और नहीं तो आप अगर उसी पद पर रखना चाहेंगे उनको, तो फिर से उस पार्टी के बदनाम और कलंकित होने के लिए तैयार रहिए। आप अच्छे थे, लेकिन आपने बोला नहीं, आकर कहा नहीं कि ये पार्टी की स्तर घटा दी इन्होंने, पार्टी कलंकित कर दिया, पार्टी बदनाम कर दिया इन्होंने। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बिहार की जनता जानती है। फिर आपने क्यों नहीं बोला? क्यों आप सिर्फ उस पार्टी के समर्थन कह सकते हैं कि चमचे करने में रह गए? अरे कुछ अच्छा करने की तो सोचिए, और कुछ नहीं तो अपनी पार्टी को तो बदनामी या कलंकित ना हो। कोई भी पार्टी, अगर किसी भी पार्टी के नेता इस तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो उस पार्टी की छवि कहाँ जाएगी? नीचे घट जाएगी, स्तर घट जाएगी। और क्या चाहेंगे? जेडीयू के मंत्री चाहेंगे कि उनकी और भी कलंकित हो, और भी बदनाम हो? क्या इस पार्टी में बिहार के जितने मंत्री हैं सब स्वार्थी है? क्या सारे मंत्री स्वार्थी हैं? कोई एक भी अच्छा नहीं है कि उन्होंने गलत स्पीच दिया था तो इस पार्टी कलंकित हो गई, पार्टी का स्तर गिर गया? कोई नहीं बोला। अब बिहार की जनता क्या चाहेगी? ऐसे मंत्री पद पर लायक है? बताइए, बिहार की जनता बताएं कि ऐसे मंत्री पद पर रहने लायक है? बताएं, जरूर बताने का प्रयास करें। और उनके मंत्री बताएं। मंत्री तो चापलूसी कर सकते हैं उनके कार्यकर्ता, लेकिन बिहार की जनता क्या बताए? ऐसे मंत्री है रहने लायक है पद पर? जो जिम्मेदार पद पर होकर इस तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो उनके मंत्रियों का क्या रवैया, क्या सोच होगी? आप अपनी राय दें, कमेंट करें, ज़रूर बताएं, अपनी राय दें, और अच्छा लगे तब दूसरे के पास भेजने का प्रयास करें। और इस धनतेरस पे इस बात को मुझे बताते हुए अफसोस हुआ कि क्योंकि मुझे सच्चाई बताना सबको ज़रूरी था, क्योंकि बहुत से ऐसे युवा हैं बिहार के जो बिहार से पलायन कर चुके,
पढ़े लिखने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिला, रोजगार नहीं बिहार में, इसीलिए हम और आप भटक रहे हैं। तो बहुत से युवाओं को जानकारी नहीं था होगा, तो इसलिए मैं बताने का प्रयास करता हूँ और जागरूक करने का प्रयास करता हूँ कि ऐसे मंत्रियों से अपना उम्मीद, अपने बच्चों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और धनतेरस पर आपने क्या खरीदा? हमने तो झाड़ू खरीदा है। अपने अंदर की नकारात्मक, अपने अंदर की बुराइयों को उस झाड़ू से ख़त्म करना चाहता हूँ। अपने समाज के अंदर के लिए, अपने राज्य के लिए अंदर के इस झाड़ू से नकारात्मक बातें, नकारात्मक सोच, गलत विचार, गलत सोच हटाने का प्रयास करूँगा जितना हो सके। इसीलिए मैं झाड़ू खरीदता हूँ, मुझे पसंद भी है। आपने क्या खरीदा है ज़रूर बताएं धनतेरस पे। आप सब अपनों के साथ, अपनों के प्यार के साथ, माता पिता भाई बहन के सबके लिए बहुत बहुत बधाई सब बनाएं और धनतेरस खूब खुशहाल मनाइए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत जनता।